तो वो हम सबको आशीषित करे आज के वचन के द्वारा। और आज हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार लेकर 23 तक, हम 19 से लेकर 23 तक हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते, जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। शरीर का दिया आँख है, इसलिए होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो अंधकार कैसा बड़ा होगा। परमेश्वर तक यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय धन के, तो यहाँ लिखा है कि अपने लिए पृथ्वी पे धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। तो जिस तरह हमें इस संसार में सम्मान और प्रशंसा की तलाश नहीं करनी चाहिए, उसी तरह हमें अपने लिए भंडार एकत्र करने का, भंडार का अर्थ केवल धन संचय यहाँ पे नहीं है, परंतु सभी प्रकार के धन और संपत्ति है। भंडार एकत्रित करने का अर्थ है, और संपत्ति रखना गलत नहीं है, किंतु अपनी संपत्ति से प्रेम करना और उसे अपने लिए उपयोग में लाना गलत है। संपत्ति रखना गलत नहीं है, लेकिन उसे क्या है, और संपत्ति से प्रेम करना और अपने लिए उपयोग में लाना गलत है। जैसा हम पहला तिमुथियुस 6 अध्याय उसकी 10 आयत जब हम पढ़ते हैं, पहला तिमुथियुस उसकी 6 अध्याय उसकी 10वीं आयत में, पहला तिमुथियुस 6 अध्याय उसकी 10 आयत, पहला तिमुथियुस 6 अध्याय उसकी 10वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, का जड़ है जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छल्ली कर लिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, रुपयों का लोभ ही सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। रुपया रखना, रुपयों का लालच करना गलत है, रुपयों से प्रेम करना गलत है। और यहाँ पे पौलुस बताता है, रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, यानी जरूरत से अधिक संपत्ति की तलाश करना भी गलत है। यहाँ पे यीशु इस अंश में संपत्ति के बारे में बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे वह उन सब बातों के विषय में कह रहा है। किस बात में बात कर रहा है? वो उन सब बातों के बारे में बात कर रहा है जिसे हम संसार में महत्व देते हैं, जैसे शिक्षा है, भविष्य की सुरक्षा, हम ज्यादा महत्व देते हैं वचन से। तो वह हमारे आदर या सम्मान के संबंध में बात कर रहा है, जो एक प्रकार का भंडार है। हम शिक्षा को बहुत आदर देते हैं, हम सुरक्षा को बहुत उसको महत्व देते हैं, और संतान को बहुत महत्व देते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में, ये एक प्रकार का एक भंडार है जिसे हम इकट्ठा कर रहे हैं। यदि हम इस संसार की बातों पर आशा रखेंगे तो अगले संसार में हमारे लिए कोई आशा नहीं रहेगी। इसलिए हम याद रखें, इस संसार में भंडार इकट्ठा करेंगे तो अगले संसार में हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। इस संसार का भंडार जल्द ही खत्म हो जाएगा, वह अंत तक नहीं रहेगा, और कोई उसे नष्ट करते हैं, फूल जैसे मुरझा जाता है। और लोग बूढ़े, चोर, डकैत भी होते हैं, जो आज के दिन में हमारे शरीर की रोग जो होते हैं, रोग एक चोर के समान हमारे शरीर को चोरी करता है, वो हमारे स्वास्थ्य को चुराता है। बाढ़, भूकंप, तूफान और ओले यहाँ पे देखते हैं हमारी फसल को चोरी कर लेते हैं। मृत्यु हमारे जीवन की चोरी करती है, यहाँ तक कि पृथ्वी पर की सभी वस्तुएं समाप्त हो जाती है। यीशु ने कहा कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता, ये हम पढ़ते हैं यूहन्ना 6:27 में। हम सब जानते हैं इस संसार में हमें धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, और वो धन से संतान हो सकता है। हम सब चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं, इनको ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो ये हमारे लिए एक प्रकार का धन है। और यह बाइबल बताती है ये सब चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, इनकी सुंदरता, इनका महत्व, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ नाश हो जाएगा। लेकिन जो लोग, वो व्यक्ति जो वचन में बना रहता है, वो सर्वदा बना रहेगा। जैसा हम पहला पत्रस 1 अध्याय के जब हम पढ़ते हैं, पहला पत्रस 24 आयत, पहला पत्रस 1 अध्याय उसकी 24 आयत से जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाता है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। यहाँ हम देख सकते हैं हर एक प्राणी जो हम संसार में है, वो एक घास के समान है, और
उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान वो सूख जाता है, फूल झड़ जाता है, उसी तरह मनुष्य की शोभा, मनुष्य की सुंदरता जिसको आज हम ज्यादा महत्व दे रहे हैं, वो एक दिन खत्म हो जाएगा, वो एक दिन नाश हो जाएगा। जो हमारी सुंदरता है, जो हमारी शिक्षा है, जो हमारा सम्मान है, जो हमारा आदर है, वो धीरे धीरे घास और फूल के समान मुरझा जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे वचन बताता है लेकिन प्रभु का वचन युग, और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया। अगर हम वचन पे चलेंगे, वचन के अनुसार जीवन बितेंगे, हम हमेशा स्थिर रहेंगे और हम अनंत काल तक हम परमेश्वर के साथ मतलब सिर्फ रुपये की बात यहाँ पे नहीं कर रहा प्रवेश। धन की बात मतलब हमारा आदर है, हमारा सम्मान है, हमारा घम हो सकता है कि हमारा संतान है, हमारे परिवार है, हमारे रिश्तेदार हैं। इन सब चीज़ों को अगर हम ज़्यादा महत्व देकर इकट्ठा कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ये सब चीज़ों की शैतान एक दिन चोरी कर खत्म हो जाएगा और हम सब इस संसार से चले जाएंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, उसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तो हम सर्वदा धन इकट्ठा कर रहे हैं। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। यहाँ प्रभु यीशु मसीह अब दूसरी बात पे आ रहा है। हमने पहले बताया यहाँ पे रुपयों के बारे में प्रभु यीशु मसीह धन की बात। हमारे धन का यहाँ पे मतलब है भंडार का मतलब क्या है? हमारा हो सकता है शिक्षा है, हमारी संतान है, हमारा आदर है, हमारा सम्मान है। हमारे के लोग इकट्ठे करते हैं। संसार के लोग सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों पे भरोसा, इन सब चीज़ों को महत्व देते हैं। और बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह बताता है, ये सब चीज़ें एक दिन चोरी हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर हम खुदा के वचन आगे हम लिखता है कि परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते हैं और न चुराते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं परंतु स्वर्ग में अपने लिए भंडार इकट्ठा करो। यहाँ पे यीशु का कहने का मतलब क्या? इस संसार में हमारे द्वारा परमेश्वर के लिए किए गए कार्य की गणना क्या है? स्वर्ग में भंडार इकट्ठा करने के रूप में की जाएगी। अगर हम इस संसार में परमेश्वर के लिए कुछ भी काम करते हैं तो वो करते हैं तो हम अपने लिए स्वर्ग में हम नींव डाल रहे हैं। हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसकी 17 और 19 में। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसकी 17 और पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 17 से लेकर 19 तक। लिखा है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा देके वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है पर हो, आगे के लिए अच्छी नींव डाल रखे और सच्चे जीवन को वश में कर ले। तो हमें क्या करना है? भलाई करना है और भले कामों में हमें धनी बनना है, उदार और सहायता देने में तत्पर रहना। जब हम ये सब काम करते हैं तो हम क्या करते हैं? स्वर्ग में धन इकट्ठा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम भले कार्य करने के द्वारा बचाए गए हैं, हम केवल विश्वास के कारण अनुग्रह से बचाए जाते हैं। इफिसियों 2 अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से, न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। तो हम याद रखें, हम अच्छे काम करते हैं क्योंकि इसलिए नहीं कि हमारा उद्धार हुआ है, हमारा उद्धार विश्वास की वजह से हुआ है, न कि कामों की वजह से। वो जाना है क्योंकि वो भी संसार में लोगों को चंगा करता था, लोगों को उद्धार की बातें बताता था और लोगों को उसने अनंत काल का जीवन दिया है। तो इसलिए याद रखें, लेकिन भले कार्य विश्वास के बाहरी प्रमाण है। जो हम भला कार्य करते हैं ये क्या है? हमारे विश्वास का क्या है? एक बाहरी प्रमाण है। जिस प्रकार उसी प्रकार सच्चा विश्वास हमेशा भले कार्य, सच्चा विश्वास क्या है? हमारे भले कार्यों को जन्म देता है। हमारे पास सच्चा विश्वास है अथवा नहीं है, यह हमारे भले कार्य प्रदर्शित करते हैं। अगर हमारे पास सच्चा विश्वास है या नहीं है कैसे जानेंगे? यह हमारे जीवन में भले कार्यों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हम पढ़ते हैं याकूब 2 अध्याय इसकी 14 से लेकर 24 तक। याकूब इब्रानियों के बाद है। याकूब 2 14 से लेकर 24 तक। यहाँ हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, हे मेरे भाई, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो, इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघारे हो और उन्हें प्रतिदिन की भोजन की घटी हो, से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ
तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तु देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे तो क्या लाभ। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो, तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तुम अपना विश्वास मुझे कर्म के बिना दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर, क्या वह कर्मों से धर्मी न ठहरा? तो क्या वह कर्मों से धर्मी न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव परमेश्वर विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और परमेश्वर का मित्र कहलाए। इस प्रकार तुमने देख लिया, मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे भले कार्य विश्वास सच में किया है। सच में हमने हमारे भले काम हमें दिखाता है कि हम सच में परमेश्वर पर हमने विश्वास किया है। जो लोग मसीह में अपने विश्वास के कारण भले कार्य करते हैं, उनके लिए तैयार किए गए राज के उत्तराधिकार को प्राप्त करेंगे। जो लोग सच में हम मसीह में और परमेश्वर वो राज हमें देगा। मत्ती 25 का 34 से लेकर 40 तक हम पढ़ सकते हैं। एक यहाँ पर हम इसको आप घर जाके पास आकर पूछा था कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? वो स्वर्ग का तलाश कर रहा था। वो स्वर्ग कैसे जाए वो उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसने बोला कैसे मैं जाती? उस धनवान व्यक्ति ने पूछा अनंत जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने क्या कहा? जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। मरकुस 10:21 में पढ़ सकते हैं। किंतु उस युवक ने यीशु के सुझाव को नहीं माना। उसने पृथ्वी पर भंडार एकत्रित कर रखा था और वह उससे प्रेम करता था, यहाँ तक कि अनंत जीवन यानी उस धन को जो उस धनवान व्यक्ति ने इकट्ठा कर रहा था, वो अनंत जीवन पाने के लिए वो उस संसारिक धन को वो छोड़ना नहीं चाहता था। सचमुच उसने पृथ्वी पर अपना प्रतिफल प्राप्त करवा दिया है। तो इस पृथ्वी पर मनुष्य केवल एक मुसाफिर अर्थात विदेशी है। हमारा सच्चा घर कहाँ पे है? स्वर्ग। और हम सिर्फ परमेश्वर के सेवक और राजदूत हैं। इस पृथ्वी पर हमारे पास जो कुछ है वह सब परमेश्वर का है, वह हमारा नहीं है। हमें न्याय के दिन परमेश्वर के सामने हिसाब या लेखा देना होगा। हमें अपनी संपत्ति का किस प्रकार हमने उपयोग किया, हमें न केवल अपनी धन संपत्ति का लेखा वरन हमें यह भी स्पष्ट रीति से बताना होगा कि हमें अपने वरदान, अपनी योग्यता या अपनी कुशलता का तथा शिक्षा का हमने किस प्रकार उपयोग किया है। स्वार्थ के कारण ये सब अपने लिए इकट्ठा करते हैं तो हम निश्चय स्वर्ग में अपना प्रतिफल खो देंगे। मरकुस 8:36, लूका 12:16 से 21 तक आप पढ़ सकते हैं। यीशु ने कहा अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को दे दे, लूका 12:33 में। और हमें अपने पास जरूरत से अधिक वस्तु नहीं रखनी चाहिए। हमारे पास आसपास के गरीबों लोगों की आवश्यकता के अनुसार अपनी जरूरतों को कम महत्व देना चाहिए। हम याद रखें, हम अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करें। स्वर्ग में धन इकट्ठा हम जो मसीह में आने के बाद जो भले काम करते हैं, लोगों को सुसमाचार बताते हैं, लोगों को पाप क्षमा का प्रचार करते हैं और लोगों की मदद करते हैं, लोगों के ऊपर दया करते हैं, लोगों को क्षमा करते हैं, ये सब हमारे भले काम स्वर्ग में इकट्ठे हो रहे हैं। ये भले कामों से हमारा उद्धार नहीं हुआ, बल्कि ये भले काम हमारे विश्वास का एक बाहरी प्रमाण है। तो इसलिए हम याद रखें, सब चीजें जो परमेश्वर ने, जो हम धन संपत्ति, हमारे शिक्षा, आज हमारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ परमेश्वर का। इसे हम किस प्रकार उपयोग करते हैं, किस प्रकार इसे हम अपने काम में लाते हैं, ये सब चीजों का लेखा एक दिन परमेश्वर को हमें देना पड़ेगा। इसलिए हम याद रखें, हम अपने पैसे का किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी शिक्षा का किस इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास जो टैलेंट है उसको हम इस्तेमाल, ये सब चीजों का लेखा एक दिन परमेश्वर को हमें देना पड़ेगा। 21वीं आयत में लिखा हुआ है, मत्ती 6 जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। पृथ्वी पर भंडार इकट्ठा करने जैसे मूर्खता के 2 कारण हैं। पहला कि वह नष्ट हो जाएगा, दूसरा कि वह हमारा प्रभु या स्वामी हो जाएगा। पृथ्वी पर धन इकट्ठा करने जैसे 2 कारण हैं। पहला वो नष्ट हो जाएगा, हम जानते हैं। दूसरा वह हमारा स्वामी हो जाएगा और हम अपने भंडार से जितना अधिक प्रेम रखेंगे हम उतना ही अधिक उसके अधीन हो जाएंगे। हम अपना जितना अधिक धन को इकट्ठा करेंगे उससे हम उतना अधिक प्रेम रखेंगे, उससे हम उतना ही अधिक हम अपने भंडार के गुलाम या दास हो जाते हैं। शैतान हमें अपने जाल में फंसाने और परमेश्वर से दूर करने के लिए भौतिक या संसारिक भंडार का उपयोग करता है। और जैसा कि आज बहुत सारे लोग लालच करके बहुत सारे लोग परमेश्वर से दूर गए हैं, परमेश्वर की संगति तक करना छोड़ दिया। आज बहुत सारे लोग
प्रार्थना में नहीं जुड़ते हैं। कारण यही है क्योंकि वो अपने नौकरी से ज़्यादा प्रेम, अपने धन से वो ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्वर्ग में भंडार इकट्ठा करना हमारा, हम अपना हृदय परमेश्वर को देते हैं। यानी अगर हम स्वर्ग में भंडार इकट्ठा करते हैं तो हम अपना हृदय किसको देते हैं? परमेश्वर को देते हैं। और पृथ्वी पर भंडार इकट्ठा करते हैं तो हम अपना हृदय शैतान। तुम्हारा भंडार जहाँ तुम्हारा भंडार होगा वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। अगर हम स्वर्ग में भंडार इकट्ठा कर रहे हैं तो हमारा मन भी स्वर्ग में लगा रहेगा, परमेश्वर से लगा रहेगा। अगर हम शैतान में लगा रहेगा और शैतान की बातों में लगा रहेगा। इस शिक्षा की ओर ध्यान दें। हम यह ना कहें कि यह शिक्षा हम मुझ पर लागू नहीं होती क्योंकि मैं गरीब हूँ। हमें अपने आप से यह महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे किसकी तलाश है। कंगाल भी धन संपत्ति की तलाश में रहते हैं। यीशु ने पूछा तुम्हारे मन है, तुम्हारा स्वामी कौन है, हम किसकी सेवा करते हैं। हम इस संसार के भंडार से मन फिराएं और अपनी आंखें अर्थात अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। ऐसा करने पर हम स्वर्ग में भंडार एकत्रित करना आरंभ करेंगे। ये जो वचन है 21वीं आयत में, जहाँ तुम्हारा धन होगा वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। तो आज हमारे पास परमेश्वर का एक सवाल है, हम किसकी सेवा करते हैं। अगर हम इस संसार के भंडार से मन फिराएंगे और अपनी आंखें स्वर्गीय धन के ऊपर लगाएंगे तो हम जरूर स्वर्ग में धन इकट्ठा करेंगे और हमारा मन स्वर्गीय वस्तुओं पर लगा रहेगा और हम परमेश्वर के साथ सही संबंध में बने रहेंगे। इसलिए लिखा है जहाँ तुम्हारा धन होगा वहाँ तुम्हारा मन भी। आगे हम पढ़ते हैं मत्ती 6 अध्याय की 22 आयत में लिखा है कि शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार। तो यहाँ हमारी आत्मिक आंख क्या है? एक शरीर का क्या है? एक दीपक है। यह आंख का तात्पर्य क्या है? हृदय अर्थात मन की आंख। ये जो हमारी बात नहीं बोल रहा है, ये हमारे मन की आंख है, जो हृदय की आंख है, जो हमारी आत्मिक आंख है। हम शारीरिक आंख से संसार की वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मिक आंख से आत्मिक बातों को देखते हैं। हम अपनी आत्मिक आंख के द्वारा भली और बुरी संसारिक भंडार व स्वर्गीय भंडार को देखते हैं। यदि हमारी आत्मिक आंखें भली और चंगी और स्वस्थ हैं तो हमारी भरा रहेगा। अगर हमारी आत्मिक आंख बुरी है तो हमारा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। तो इसलिए याद रखें, हमारी आत्मिक आंखों द्वारा हम परमेश्वर की आत्मा और तो परमेश्वर की ज्योति हमारे आत्मा के भीतर प्रकाशित नहीं होती है और हम आत्मिक अंधकार में पड़े रह जाएंगे। आत्मिक ज्योति एकमात्र स्रोत परमेश्वर है। यदि वह ज्योति अंधकार में है तो हम सचमुच अंधकार में हैं। यीशु ने कहा चौकस रहना, उजियाला तुझ में है वो अंधेरा न हो जाए। तो इसलिए याद रखें लूका 11:35 और 36 जब 11:35 और 36। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा न हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा न रहे, सबका सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारी जो आत्मिक ज्योति एकमात्र स्रोत है परमेश्वर का। यह ज्योति अंधकार में है तो हमें सचमुच अंधकार में है। यीशु ने कहा चौकस रहना, जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। हमें जो उजियाला परमेश्वर ने हमें दिया है, अगर वो अंधकार हो जाए तो हमारा सारा शरीर भी अंधकार हो जाएगा। तो हम पे डिपेंड करता है हम अपनी आत्मिक आंखों से कैसे चीजों को देखते हैं। कैसे हम अपनी आत्मिक आंखों से हम अंधकार की बातों को देखते हैं तो परमेश्वर की ज्योति हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगी। कभी भी हम आत्मिक बातों को हम समझ नहीं पाए। इसलिए हमें चौकस रहने की जरूरत है। आगे 23 में लिखता है कि परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण जो उजियाला तुझ में है यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। तो हमारी आत्मिक आंखें कैसी है? क्या साफ है या भली चंगी है? क्योंकि यीशु ही संसार की ज्योति है। क्या हम उस ज्योति को देख रहे हैं? हम पढ़ते हैं यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 9वीं आयत में और 8 अध्याय उसकी 12 आयत में। 1 अध्याय उसकी 9वीं आयत में, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती वो जगत में आने वाली थी। और वो जगत कौन ज्योति है? वो खुद प्रभु यीशु मसीह है जो हर एक मनुष्य को प्रकाश। आंख निर्मल हो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख
इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो अंधकार कैसा बड़ा होगा। तो इसलिए हम याद रखें, आज हमने पहली चीज हमने सीखा, हमें अपने लिए कभी भी पृथ्वी पे धन इकट्ठा करना नहीं है। धन के मतलब यहाँ प्रभु यीशु मसीह, हमारा आदर, हमारा सम्मान, हमारा शिक्षा, इन सब चीजों का अगर हम ज्यादा महत्व दें, हम अनंत काल के जीवन को खो देंगे। हम स्वर्ग में धन इकट्ठा नहीं, स्वर्ग में धन इकट्ठा करना चाहते हैं तो हम अपने विश्वास के द्वारा भले कार्यों को दिखाएं और भले कामों में लगे रहें, और ये चीजें स्वर्ग में इकट्ठी होती है। और अगर हम पृथ्वी पे इकट्ठा कर रहे हैं तो यहाँ पे चोर चोरी करता है। हम अगर शरीर को ज्यादा महत्व देते हैं तो ये शरीर के लेके चला जाएगा। अगर हम धन संपत्ति को ज्यादा महत्व देते हैं, एक दिन वो धन संपत्ति भी नाश हो जाएगी। अगर हम शिक्षा को ज्यादा महत्व देते हैं, अपने चेहरों को ज्यादा महत्व देते हैं, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, ये सब चीजें सब नाश होगी। लेकिन जो खुदा के वचन पे चलता है और उसके अनुसार जीवन जीता है और भले काम करता है, तो वो सर्वदा बना रहेगा। वो अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहा है। और हमारी जो आंख है, शरीर का दिया आंख है, यह आत्मिक आज सीखा, यदि ये आंख अगर हमारा साफ है, अगर आंख हमारा सही है, अगर हम आत्मिक आंखों से सही तरीके से परमेश्वर के वचन को देखते हैं, सही तरीके से हर एक चीजों को देखते हैं, तो सच में परमेश्वर की ज्योति हमें हमारे अंदर प्रकाशित होती है और हम हमारा सारा शरीर हमेशा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें सिखाया प्रभु जी, कि हम अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करें, ना कि पृथ्वी पर प्रभु जी करते हैं। अर्थात हम अपने शिक्षा को, हम अपने सम्मान, आदर सम्मान को, और प्रभु जी अपने रिश्तेदारों को, अपने शारीरिक रिश्तों को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ये सब चीज़ें एक धन प्रभु जी हम इस पृथ्वी पर इकट्ठा कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें एक दिन ख़त्म हो जाएंगी समय के साथ साथ। लेकिन जो अगर स्वखों से आत्मिक बातों को हम देखने वाला बन सके, ताकि सारा शरीर आपके वचन के द्वारा प्रकाशित रह सके प्रभु जी, ताकि कोई बुरी चीज़ हमारे अंदर वास ना करे प्रभु जी। अभी तक आपने हमें संभाला प्रभु जी, आगे भी हमें संभालना, हमारा अगुवाई करना। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए, हर एक भाई बहन जो विश्वास में मजबूत नहीं है प्रभु जी, हमें विश्वास में मजबूत बनाइए। अभी तक आपने हमें संभाला प्रभु जी, आगे भी हमें संभालना, हमारा अगुवाई करना प्रभु जी। एक बार फिर प्रभु जी इस वचन के लिए और गीतों के लिए प्रभु जी, संगति के लिए, हर एक चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद, आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके लहू के लिए धन्यवाद, हर एक आत्मिक आशीषों के लिए धन्यवाद। आत्मिक भाई बहन अगुओं की सारा इज्जत आपको देते हैं। सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। परमेश्वर और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ बनी रहे, आमीन।